इधर का वो लो नहीं आने में हम सोचेगा कठिन है। मैं आने जाने की बात नहीं, मैं तो एक शब्द अभी निकाल रहे हैं। देखो आप किसी का देखा देखी कर रहा, आप अपनी तो कोई जो कर रहे उनका मेरे को पता चलता है। मैं नाम नहीं ले रहे। जो भगवान, जो आपको भगवान को बचता है, भगवान का ध्यान करता है और नाम लेता है, उससे कई गुना ज्यादा भगवान आपका लेता है। तब उत्तरोत्तर आपका भक्ति बढ़ रहे। मैं तो आपके वजह से मेरे को आना, मैं तो ऐसे लग रहे पहाड़ चढ़ने वाली बात है। मैं अपने घर में निरंतर भक्ति मग्न होकर, मुझे संसार का कोई पता नहीं, ऐसे आदमी बैठकर एकदम पता चलता था मेरा जाना जरूरी है। आपने किसी जन्म में ऐसे आपने किया है, किया वो हमने नहीं देख रहे, लेकिन आपको देखकर पता चल रहा है जो इधर नियम से आ रहे हमेशा आ रहे। कोई समय ऐसे होता नहीं आ सकता है, लेकिन उसने भी भगवान आपको इधर आने का प्रबंध किया। वो आपने किसी हर जन्म में भक्ति किया, बाल यौवन वृद्धावस्था, वृद्धावस्था वृद्धावस्था में अभी भी आप देख रहे, अभी लोग दिखावटी कर रहे हैं ना भक्ति, तो 40-45 साल के बाद इधर कोई नहीं कर रहे। मैंने आपको कष्ट ना देने के लिए, क्योंकि इतनी 40 साल भक्ति करते हुए करने वाली भक्ति तो है ही नहीं, क्योंकि निरंतर आप इस संसार में पूरा जीवन आखिरी तक भक्ति में मग्न हो जाता है, हमारा कर्म से मुक्त हो जाता है। लेकिन अग्नि को दे रहे, वो भी कर्म में आ रहे हैं। प्रजापति नमः बताता है ना, अग्नि सोहा, शाम को हवन में भी होगी। ये अग्नि द्वारा सर्व प्राणी अन्न से पैदा होते हैं, अन्न का उत्पत्ति वर्षा से सृष्टि के रहते हैं, यज्ञ से यज्ञ करते हैं, सर्वोगा कर्म। ये माया से रचा हुआ संसार है। आपका इस जन्म का शायद मेरे ख्याल तो नहीं होगा, हर जन्म में किए हुए कर्मों का फल। भक्ति भगवान को माया बांधता नहीं, भक्ति संसार का माया भगवान का दासी है। भगवान दासी रूप में माया को रखा है, माया का द्वारा ये हो रहा है, लेकिन भगवान को तो नहीं बांधेगा। किसी जन्म में किया हुआ कर्मों का फल आपको याद दिलाकर आपको दंड देगा। कुछ लोगों के बारे में मुझे शक पड़ता है, लेकिन आपको तो यीशु पुत्र समझ रखा भगवान ने, आपको कोई भी पीड़ा सहने का मौका नहीं देता। आपका अनन्य भक्ति निरंतर जो नित्य एकाकी भावों से कर्मों में लगे हुए नित्य निष्काम कर्म योग्य योगी शरीर के दायित्व तो मेरे ऊपर है, भगवान के ऊपर हो गया। लेकिन फिर भी आपने जो किया हुआ कर्मों का फल सर्व परमात्मा तो नहीं भोगेगा, आप ही भोगेगा ना। लेकिन भक्ति करते हुए दासी भगवान को नहीं माफ, दासी रूप है ना माया, ये संसार भगवान को नहीं बांध सकता। लेकिन ये निरंतर जो करने का आपका अभ्यास हो जाता है, और भक्ति आपको करने का और होने में बहुत फर्क है। आपको तो जीवन में कभी भी एक तिनके का भी रुकावट नहीं आएगा। मैंने जो अनुभव किया इसीलिए मैं आपको बता रहा, अगर मैंने अनुभव नहीं किया थोड़ा रुक जाता है, ऐसे क्यों हो रहे। लेकिन ऐसे कोई नहीं है, सत्संग में आते टाइम ये जो कपड़ा वगैरह सब मेरे को पुरस्कार कर हमेशा मिलता है। मैं तो भक्ति के अलावा किसी के शक्ल भी नहीं देख रहे, ऐसा अवस्था पहले नहीं था। कर्मयोग करते हुए सिर्फ कर्मेंद्रिय से खाना बनाता, सब कुछ करता है, जो भी कुछ करता है आत्मा करता नहीं है। आत्मा विटनेस से साक्षी रूप होकर गुणों से विचलित होता है, भक्ति तो तब भी होगा। तो छोटी सी बात है, मैं हमेशा बोलता है, मैं सत्संग में जाने से पहले मेरे ये जो बटन बुटन लगना चाहिए, मुझे उसमें थोड़ा टाइम लगता है ना, गुस्सा चढ़ जाता है जिसने ये प्रबंध कर रखा है। ऐसे कर ले उसमें मेरे को टाइम लग रहा है, मेरा ध्यान थोड़ा उसमें जाता है ना। फिर आज भी मैंने बोला देखो
जरूरी थोड़ी है स्वेटर में बटन लगा कर रखा। जिस मुझे को दिए, मैंने कहा ऐसे बटन बटन में नहीं लगा, वो मुझे उसमें टाइम लगता है, क्योंकि क्यों नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रही ये बात तो आता है ना। लेकिन हम तो निरंतर भक्ति में, एक पल भी नहीं है। जब मैंने किसी का भक्ति को देकर, आचरण को देकर, मैं तो बोले उनको आपका भक्ति बचाकर उनको दूर ही कर दो। मैं नाम नहीं ले रहे, किसी का भी दिल नहीं दुखा रहा, सबको अपने आप पता है खाना बचा हुआ कुत्ते को देते हैं। अगर आपका सब काम घर का हो रहे, परिवार कौन परिवार है, तुमने अपना काम कर दिया, उसके बाद मैक्सिमम 55 साल, उसके बाद आपका घरेलू काम से निवृत्ति होना है। जंगल में मैं गई नहीं, इसीलिए मैं आपको जंगल नहीं बता रहा। गौतम को बोध वृक्ष के सामने एनलाइटमेंट हुआ है, मैं बोध वृक्ष के नीचे नहीं गई। मैं आपको बोल रही, मैं 23वां अवतार है गौतम भगवान का। आप बताओ, मैं आपको अपनी जगह ये ज्ञान मिल रहा है, कोई ऐसा दिन नहीं है पूरे के पूरे जो पुराण में रटा लगा है, मैं खुद तो कर नहीं रही। पहले किसी टाइम किया था ना, आनंद आता है करते टाइम। किसी मनोकामना के लिए मैंने आज तक पुराणों को सहारा लिया नहीं। वह तो आत्मा की बात है। तुम शरीर से संसार में रहते टाइम ये सृष्टि चक्र का अनुसार नहीं बनता, वो पापी व्यक्ति जीता सृष्टि का अनुसार है। जिसका बच्चा उच्चा नहीं हुआ था, तुम दुखी होने का कोई जरूरत नहीं। तूने बच्चों के कारण पूर्व जन्म में तुम्हारे को भक्ति नहीं मिलता, तुम्हारे को दिमाग खराब कर दिया, फिर भी तूने गृहस्थाश्रम होगा, अगले जन्म में तुम्हें इस संतान को शत्रु मित्र उदासीन है, ऐसे थोड़ी है। जो आपका आप इसको रोक नहीं सकता, रोकना बेकार है, लेकिन हो रहे। इतनी खुश होने की बात तो है नहीं है। इससे अच्छा तू एक वृक्ष लगाओ, गई शादी होते ही दूसरे दिन पति पत्नी मिलकर एक वृक्ष लगाओ। ये ट्री इज नोबलर दैन ए किंग। ट्री का तो फल, वृक्ष का फल वृक्ष नहीं खाता। लोकताप गरम है ना, नदी अपना पानी पीता नहीं है, प्रबंध किया उस ट्री में। जो अपना परिवार का करना है, रुलाकर परेशान होकर पिस पिस कर रोज मरना तो एक ही दिन है। तुम अपने परिवार का प्यार से पालन पोषण करे, बिगड़ने नहीं देना। पैसा जब ज्यादा हो जाएगा उस दिन अलग से, जैसे हवन करता है ना, इसे अलग से करना। भगवान ये पैसा किस काम का? जीवन निर्वाह के लिए किसी से उधार नहीं लेना। उधार ले लिया, समय पर वापस नहीं किया तो मर गया, तो तुम्हारे को फिर उसको उतारना है। पाप कर्म है, उधार लिया वापस नहीं कर कर, कुछ फल का पता नहीं है उनका। जो पत्नी का मृत्यु पहले होना सबसे बड़ा पाप कर्म है, इससे बढ़कर कोई पाप नहीं है। सब पता चलेगा, पत्नी का मृत्यु पहले, पत्नी का मृत्यु पहले नहीं होना। तूने ऋण लिया, ऋण वापस नहीं किया, तो तुम्हारे ऊपर वो ऋण हो गया ना फिर। इसीलिए पत्नी का सबसे एक पाप पर पुण्य तो गर्भगीता में 15 मिनट उसका लगता है। आज जन्म से लेकर मैंने एक दिन तक एकदम गर्भगीता शुरू हो जाएगा 4:30 बजे के लिए। ज्यादातर भक्ति होगा गीता 18,000, जब आप लोगों को शुरू में 2 घंटा लगा होगा, 2-3 या जितने भी है। अभी आपको 1 घंटे से ज्यादा किसी हालत में भी 18,000, अगर आप 3 बजे उठो, 4 बजे के अंदर 18,000 जाप हो सकते। हिसाब है इतने पुराण, इतने पाठ। गायत्री मंत्र सूर्योदय से पहले कहीं भी किसी भी टाइम कर सकता है, क्योंकि जिसने आदत बनाया ये 40-45 साल के बाद आपको कर ही नहीं सकता। थोड़ा बहुत करेंगे, बाद में आपको थकावट हो गया, नींद आएगा या इधर रुक जाएगा, फिर आपने भगवान का बेचा हुआ खाना देगा। भोग सबसे पहले लगाता है ना, लेकिन सारे मनोरंजन खेल कूद
क्या बदमाशी करने के बाद भय भक्ति थोड़ा भगवान का करेगा। उनको सोचना सब ठीक है ना, अब बच गए ना। भय भक्ति है, प्रेमा भक्ति नहीं है। प्रेम में विषयी पुरुषों को विषयों के साथ जितना प्रेम होता है, जब भी समय मिले कमाने में शुरू हो जाएगा। और भोग प्रमाता है, लेकिन वो विषय पुरुष को विषयों के साथ होता है। कामनियों को कामी के साथ जितना मन लगा होता है ना, वो अवस्था आना है। अगर मेरा कहना, मैं आपको 40 साल कोई कम थोड़ी है ना, लेकिन अगर आपका इस टाइम 50 साल का हो गया, जितना भी हो गया, अगर जब मैंने आपको बोला 30-35 साल के अंदर बोला, लेकिन मेरे पास आने से पहले भी आप भक्ति करते थे, कर्मयोग किया। अभी आप कर्मयोग प्यार से कर रहे कर्म, लेकिन पहले आप उससे नहीं करते थे। बीमार में करे, उससे नहीं करे, वो विष की स्वांधी हो जाए, उसको खिलाता है। लेकिन जब मेरे पास आने के बाद पता चले कर्म सब प्रकार के अगर हम चलते हुए कर्म में होगा, चींटी मर गया, तुम्हारा चलने से चींटी मर गया, पाप नहीं चढ़ेगा। कर्म इसीलिए कर्म में दोष है, लेकिन तुम्हें नित्य अवश्य करनी है। कर्म है आखिरी तक करना, जैसे अन्न वैसे मन। तुमने अगर अपना परिवार वालों की एक खाना नहीं बना सकता, तू किस लिए धरती का भार है? अहंकार है ना, अहंकार है। कहीं चोरी, कहीं मानव का जो असली है, कहीं मौका मिले चोरी करेगा। असली कमाई के साथ वो मिलाकर बोलेगा हमारा कमाई है, तेरा कौन सा कर्माई है। तुम्हें मृत्यु से पहले पुकार कर दंड मिलेगा। वो दंड कैसे पता चलता है आपको? दंड ऐसे पता लगता है, थोड़ा भय थोड़ा करेगा। जब आपका घर में कांड होगा, लड़ाई होगा, आपस में बाली सुग्रीव का युद्ध होगा, तब आप थोड़ा भक्ति में आएगा। बाली सुग्रीव का युद्ध होगा घर घर में, आप जो मुझे पता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तब जाकर प्रेम भक्ति तो नहीं है। विषयों की अब कामिनियों के साथ का बात नहीं है। ये इनको बचने के लिए भगवान का शरण लेता है। चोरी धीरे धीरे होता है, मिलावट कहीं से भी, बेशक मंदिर से भी चोरी करो, भगवान का उधर चढ़ावा होता है ना, उससे भी चोरी होता है। वो तो वैसे शाप है, महालक्ष्मी का शाप दिया है ना महालक्ष्मी ने पहले, क्योंकि भगवान को भक्त सबसे प्रिय है। भगवान का भक्तों को तू मेरा स्वामी, हाँ, भगवान ने ये शुरू से बना रखा। सब बोलते हैं सबसे बड़ा भगवान है, लेकिन मेरे से पूछो, मैं बोलता है भक्त से बढ़कर कोई मेरा स्वामी नहीं है। तुम मेरा भगदन दौरा, मेरा मूड बनी है, हमारा स्थान था तुम्हारा चरणों में। जब मूर्खता अति होगा संतों के द्वारा, संतों का तो मैंने एक शब्द भी आपका कभी बोला ही नहीं। अगर आपका भाग हुआ होगा, अपने आप आपको जागृत करेगा। कहीं कहीं आपका संतों का महिमा, क्योंकि आपने मुझे संत मान रखा है ना, इसलिए मैं नहीं कहा। अगर मैंने नहीं मानना में मैं बताते, आपने मान लिया, आपको भगवान का प्रत्येक कृपा से सब जागृत होगा। मैं नहीं बोले तो कहीं से पता चलेगा। मैंने ये सोच रखा, मैं ना बोल सकता, इन्होंने मेरे को संत मान रखा, तो इसीलिए मैं इनका, लेकिन आपको पता है बहुत सारा चीज़ें आपको फिर भी पता चल गया। संतों का महिमा, संतों का वैसे कुछ भी ऐसे तो अपना समझेगा ना, उसका दंड तुम्हें अरबों खरबों मिलेगा। वो दंड भगवान माफ नहीं करेगा, क्योंकि तूने जो किया। गुरु ही अंदर ही भगवान प्रवेश हो जाता है। भगवान प्रवचन तो नहीं दे रहे ना, दे रहे कौन नहीं, मैं आपको एक दिन का तक भी मैंने गुरु का महिमा बोला नहीं, आप मेरे को मान रही थी है ना। लेकिन आपका श्रवण करेगा, पापात्मा श्रवण नहीं करेगा। उनको तो ऐसे ही है, आज मैंने किधर डिस्को करना, पिकनिक करना, ये करना, कितना पेट भरना,
निंदा करेगा। उनका प्रभाव कोई का साथ में बढ़ने वालों को भी प्रभाव पड़ेगा। साथ में बढ़ने वालों को भी ये नहीं सोचना ज्यादा निकट नहीं रहेगा, साथ 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 रहकर भी तुम्हें उनका प्रभाव पड़ेगा। पीला पत्ता गिरेगा तो हरा भी देखते हैं ना, कुछ टाइम के बाद हरा भी पीला होकर गिरेगा। जैसे संघ के बहुत प्रभाव है, संघ में बचकर रहना हमेशा। कहते हैं दूध के साथ पानी जितने मर्जी चोरी करके पानी मिलाओ, लेकिन पानी ले लो नहीं बोलता। क्या बोलता है? दूध दूध क्योंकि संघ में हो गए, संघ हुए ना। अगर अगर हुआ हुआ जो भी है वैसे तो हुआ, कोई सहन नहीं सकता। अभी मैंने किसी का हवन किया, वो हवन भी नहीं कर सकता, पता जानने की इच्छा नहीं है। मेरे सामने बात हो गया, जब मैंने हवन बोला था तब वो ये परेशानी मेरे को बोला नहीं था। अभी मैं काफी टाइम से हवन वगैरह नहीं बोले, वो कई लोग अगरबत्ती भी घर में नहीं जलाता। मैं सुनना नहीं चाहती, मैंने सुना है, मैंने कही इतनी बड़ा पापात्मा है, दंड तो रोज भोग रहे। वो दंड का कारण तो वही है, तुम तो एक अगरबत्ती भी नहीं लगा सकता। तो एक कमरे में रहते टाइम तुम अगरबत्ती जलाते थे, बहुत सारे कमरे हो गए ना, खिड़की खोलेगा मतलब कहीं अगरबत्ती का धुआं नहीं लगेगा। अगरबत्ती उसके साथ संग के कारण वो भगवान को नहीं, कई लोगों को मेरे को ये भी पता चला हवन मैं तो जन्म से अंदर ही कमरे के अंदर ही करते, मुझे इस संसार में किसी आदमी टोक नहीं कर सकता। उनको पता चल डर बैठेगा, जबकि मैं उनको मना तो नहीं करूंगी, मना नहीं करता है तो हम अपना करके अंदर ही कमरे में ही करेंगे। इधर एक साधक है, मैं नाम नहीं ले रहा, कईयों से पता चला धुआं लगेगा, ये लगेगा, वो लगते तेरा ये कौन सा मकान है, तू एक कमरे में रहते थे, तुम्हें ये अहंकार आया नहीं, ज्यादा जगह धुआं जलाओ, कुछ टाइम तो तुम्हारे को हवन सा और लगा को कई लोग बोलता है ये हमारे घर को मंदिर, मैं तो किसी से मेरा मतलब नहीं, मंदिर किसी लिए बोलता है। तो आसपास लोगों को भी आता है ना अगरबत्ती का, जैसे कि अगरबत्ती अभी मना है इनको। जब मैंने किसी को मैंने हवन बताया था तब वो करते थे, मुझे आपको देखकर ही पता चले आप कितना हवन कर रहे, कितना भक्ति कर रहे। लेकिन मैंने चुन कर बोलना था, लेकिन ऐसे किया नहीं बोले। अब तो बहुत सारा चीजें बताने का, वो जब पता है ना मैंने किसको बोलना, वो इंतजार है। अपने आप अलग हो गया तो अच्छी बात है, होगा कालांतर में इधर तो बहुत कम लोग रहेगा, क्योंकि जबकि जो जिसके लिए मैं बोल रहे वो भी पूरा भक्ति नहीं कर रहे। उम्र के अनुसार उम्र बढ़ेगा ना, शक्तिशाली को याद करने के लिए जब शक्ति नहीं है फिर आप लेकिन मन से याद कर सकते हैं। जब से उच्च कोटि का स्थिति हुई है, आप एकांत सेवन मिताहारी, एकांत सेवन तुम्हें मिलेगा, सारी तपस्वियों का माता पिता है, सब तपों का माता पिता एकांत सेवी आपने पढ़ा भी है। एकांत सेवी मिताहारी ध्यान योगी दृढ़ वैराग्य अहंकार वेलगमंड काम क्रोध संग्रह को छोड़े हुए ममता रहित शांत अंतःकरण पुरुष ब्रह्म में एक ही भाव के योगी होता है। ऐसे पुरुष को न शोक सदाता न इच्छा है। जब होगा शक्ति होगा ना, समझ लेना इसका तो रोज पतन हो रहे होगो में आसक्ति का अभाव इष्टानिष्ट में समचित मुच्च शिवरी में दृढ़ भक्ति एकांत एवं शुद्ध देश का सेवन। कहते कोई बोलता है कचौरी पता नहीं, कोई तलते थे उछलता है, पक जाता है, दब जाता है। तीर्थ यात्रा सबसे ज्यादा छोटा साधन है भक्ति मार्ग पर, सबसे छोटा साधन तो तीर्थ यात्रा है। लेकिन आपने कभी सुना तीर्थ यात्रा सबसे छोटा साधन में आता है? उससे बढ़कर और एक स्टेप होता है, नाम जाप करना, हवन करना, वो करना, ये करना। सबसे सभी तपस्वियों का माँ बाप है, एकांत से भी पिता है,
दृढ़ वैराग्य अहंकार वेलकमंड काम प्रवण संग्रह को छोड़े हुए ममता रेद शांत बद्धा कारण पुरुष ब्रह्म में एक ही भाव का योग है। समझ में आ रहा है? मेरा तो अभ्यास हो गया, मैं इसी स्पीड में 18 अध्याय विश्रांति योग से लेकर मोक्ष संन्यास 18 अध्याय तक हो गया। ऐसे मुझे आदत हो गया, मैं चाहते भी हो फिर भी धीरे धीरे नॉन स्टॉप करना है एक एक चीज। जबकि सांस तो मैं सबसे कम अभी तक लिया होगा, क्योंकि सांस से ज्यादा निरंतर भक्ति नित्य एकाग्र भावों से कर्मों में मिलेगा, वो नित्य निष्काम कर्म ही होगा। योग्य श्रेय के दायित्व मेरे ऊपर है। कहते तुम्हारा पूरा जिंदगी कि तुम कुछ चिंता करना नहीं, चाहे छोड़ो, चिंता छोड़ो, मनवा वेपरगा। अभी इधर कोई साधक है, लेकिन मैं तो आपको हमेशा बोले, अगर आप बचपन से, जैसे मैं 3 साल से लेकर एकांत सेवा में, लेकिन अभी भी जिधर इतना जब मैं प्रवचन कर रही, आपको ज्ञान उपदेश देने का मैं कौन हूँ? मेरे पास लोग चिपक कर रहने के कारण मैं सोचा क्यों इनके जैसे तो मैं हूँ, मेरे पास क्यों आ रहे हैं? ये एक आदत, एक क्वेश्चन मेरे पास हमेशा होता है। अलग से कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ सुनो, कुछ बताओ। तो फिर मैंने ये न्यूमरोलॉजी, ये ज्योतिष का मतलब ज्योति लगाकर भक्ति में लीन हो जाए, वो ज्योतिष है। और कईयों का कोई प्रॉब्लम किसी के कहा किसी तरह से हुआ, जब मैंने एक बार बोलेगा तो सत्संग नहीं करो, जो आप करा रहे, मैंने किसी को मना नहीं किया ना। किसी को मेरे को पहले से पता चलता इधर नहीं करेंगे, वो पीछे पढ़ कर किसी का सत्संग अभी नहीं होगा, ये तो लास्ट है जो अभी हुआ, पता चल गया ना। मैं किसी का बुराई करना नहीं चाहती, बुराई नहीं करे, कुछ नहीं करे। इसी तरीके से मैं प्यार से बोले तो सत्संग की जगह मत आओ, तू भोगी है। 50-60 साल के बाद भी तेरे को संसार ही अच्छा लगता है, मुझे देखकर ही पता चल जाता है। लेकिन तुम संसार में भी मानो जैसे भी तू अपने स्टाइल में मनोरंजन करो, कुछ भी करो, लेकिन कम से कम बचा हुआ चीज भगवान को नहीं देना ना चाहिए, है ना। अगर तूने मन में अभी ऐसे साधक क्यों मेरे इधर नाम ले रहे, वो लोग संसार की दृष्टि में सोचे कि शायद कोई हिसाब कर रहे, हिसाब नहीं है। चलिए वो नाम नहीं ले वो, लेकिन अपने हिसाब से भक्ति में था, जानने की इच्छा नहीं, जनाता है भगवान ने अपने स्टाइल से। लोगों को संशय उत्पन्न होगा, ये शायद शादी की बातें कर रहे, अरे और कोई होने में तो पता नहीं कैसे नाचेगा उछलेगा, पता नहीं उनको तो होगा शक्ति भ्रमाता है, भोग भ्रमाता है। आपको भोग ऐसी चीज है, इच्छा ऐसी चीज है, मनोकामना ऐसी चीज है, ममता इतनी चीज है, ममता मोह अज्ञान को ये तो आपको पता है छिन्न नाश करने के लिए बोले। लेकिन 100 साल में भी ममता है, ऐसे ममता बोलेगा, वो हिसाब लगागा, मैं कोई चीज के बारे में शायद डिस्कशन करूँगा, जड़ हो गया ना। देखो सारे लोग बाहर का बीमारियों का दवाई ले रहे हैं, कहीं आंग दर्द, कभी बाजू दर्द, टांग दर्द, कभी दर्द, लेकिन आत्मा को दर्द तो नहीं होता, पता है, उसका कोई मर्यादा भी नहीं, कुछ भी नहीं है। लेकिन आत्मा शरीर को दुख व्यापे, आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे, आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे, आत्मा सुख राशि। आत्मा तो अनंत में है, आत्मा नित्य अनंत है। वो आत्मा कैसे सृष्टि से एकांत सेवन तो अच्छा, आपका सबसे बड़ा ऊंचा स्थिति एकांत सेवन है। अभी आप सच्चा साधक है, झूठ नहीं बोला, मैं निरंतर एकांत सेवन है। एकांत सेवन का मतलब फिर अभ्यास हो गया, सारा भगवद गीता रटना, सारे पुराणों का। लेकिन उससे पहले हम लाख कोशिश करने से भी नींद नहीं आएगा। नींद तो आधा घंटे करते थे, वो अभी कभी ऐसे ही लगते हैं, वो आधा घंटा भी खत्म हो गया। जब आपका करोगे सत्संग 8:30 बजे पहुँचता है, 3 बजे 2 बजे निकल कर, आप बताओ कभी हिसाब लगाया मेरा क्या हालत है ना। मैंने आपको कभी बोला मेरे को इधर दर्द हो रहे, जाना है जल्दी में, जल्दी से भी बोला क्या? मैं आपको
जैसे तो मैं भी हूँ, मैं शांत बंदा करना, आपका भक्ति आप करें या ना करें। गुड़गांव से आ रहे, जबकि इनका ये पूर्व जन्म का, और भी आ रहे, ये इस जन्म का नहीं है। गुड़गांव से ये कम उम्र में भी आया। अभी ये भी तो कम, ये स्टूडेंट थे, 18 साल के थे। आप देखते रहे ना, अगर उस टाइम इनका ज्यादा परेशानियां बीमारियां आपने देखा हुआ भी है, कोई माने या ना माने, आप देखा है ना। अभी वही है, ये पूरा परिवार को उठा रखा, जैसे शेषनाग धरती का उठा रखा, ऐसे ये अकेले या एक दो बच्चे ऐसे नहीं है, देखा भी है आपने। वो शक्ति दे दिया भगवान ने, ऐसी शक्ति प्रदान किया। बहुत ज्यादा कर्म करते निर्लिप्त रहते जब से सबसे पहले में। लेकिन आप लोगों भी ऐसे था, लेकिन तो आप 18 साल में कृष्णा मिला मेरे को, 19 कृष्णा का वही है। कृष्णा को दंड बहुत मिला है, तब जाकर तीर्थों में जाना बंद कर दिया कृष्णा ने। उनका दिव्य धाम का अनुभव हुआ, आपको पता है ना, दिव्य धाम परम धाम अपनी जगह, क्योंकि मैंने अपनी जगह अनुभव किया ना। ये सारा संसार आकाश में उड़ते उड़ते मैं खुद का, लेकिन मैं ये बात किसी को बोला नहीं। उस टाइम तो मैं 22 साल की हो गई, 22-23 साल की रात उस टाइम तो। लेकिन ये पूरा लाइफ में मैंने 4-5 घंटे सोया नहीं, ये मुझे पता। 6 घंटे संसारी को बताता है ना नींद 6 घंटे घर में योग जो जीवन निर्वाह के लिए करना। समाज को भी थोड़ा टाइम देना। दीदी सरकार वगैरह जो है अपने लिए वोट जमा करते नीचे ही सो रहे, भक्ति करते हुए परेशानी आ रहा है। मैंने तो अपने जीवन में अनुभव नहीं किया। आपको भक्ति से हटाया गया थोड़ी देर, वो कारण हो गया, नाच जाना, पेट भरना, घूमना फिरना। लेकिन आप ये सब काम करे अंदर से कमल पत्र की न्यायी, देखने वालों को पता ना चले आप इतनी भक्ति में, लेकिन आपका अस्तित्व मात्र। अभी ये थोड़ी है आप भक्ति करें आपके लिए नहीं है, आपका परिवार में भक्ति कोई भी करते भी नहीं है, तभी भी आपका अस्तित्व मात्र में जड़ चेतन वस्तु सभी में प्राण आ जाता है। फिर आस पड़ोस में का 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पूरा गांव, अगले गांव, पूरा देश समुद्र पार कर वो सब तक अभी तो आप फैल, अच्छा यही फैला रहे। देखा गया ये तो छोटे में आए, उसके बाद इनका मिराकिल हो गया। जो ये परेशानी जब ही आपका बोलता प्रतिकूल परिस्थिति वरदान समझ लेना, रट्टा लगाना। प्रतिकूल परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति में भगवान टेस्टिंग करता है, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति भी तब आता है आपका राम को माया बांधेगा नहीं। भगवान का, भगवान से रचा हुआ माया है, माया क्या अपना दासी का अपना प्रभु को बांधेगा। सोचने वाली बात है ना। आपको किसी न किसी चमक दमक, आपको तो मन में ये लोग ये मानना चाहिए, जब तू जाग जाता है सबसे पहले तुम्हें भोगों में इच्छा है, भोग इच्छा आखिरी तब मरते टाइम तक जिसका आदत है ना वो हटेगा नहीं, भोग इच्छा। फिर भगवान आती हो जाता है, दंड दे देता है, कभी प्रसाद है भगवान का। प्रतिकूल परिस्थिति आएगा, भक्ति छोड़कर आएगा, क्या आपको भोगों की तरफ नजर होगा? अब बताओ, जैसे आप मुझे दिख रहे, मेरे को तो कहाँ हो गया साड़ी पहनना, ये करना वो करना। मैं जहाँ कर आकर कभी अपना बाल को पोंछती नहीं थी। छोटे बच्चे में पेरेंट्स से पीछे मतलब पीछे पड़ता था, ये गीला बाल में। उस टाइम तो बाल भी बहुत ज्यादा था, पोंछते नहीं है पीछे। 18, 19, 20 साल में वही माँ करता है, पति करता है, पूछेगा सिर में मतलब कुछ ना। ये कांता शर्मा ने देखा खुद में, कारपेट गीला था, ये अचानक कराया। मेरे को अभी भी वही आदत है। मुझे आपको जो मैंने तीर्थ में जाने से पहले मैंने क्या बताया, तीर्थ स्नान बताओ, कोई बताओ, तीर्थ स्नान बताया है ना मैंने आपको। गंगा यमुना सरस्वती का साथ समुद्र।
अच्छा कर रहे वैसे, फिर मेरे को शक कैसे? समुद्र का, सात समुद्र का भी चंद्रकांता नदी अच्छा का। ये कर तो रहे, फिर मेरे को शक कैसे पड़ रहे आपका? हाँ, खोना करना और होने में फर्क है। त्रिवेणी स्नान बता, गंगा यमुना सरस्वती। अभी इधर भी भक्ति ना कर नाटक कर रहे हैं ना, शिवलिंग बनाना वो तो बता सुबह का, बनाते वो हैं, तो ये तो शुरू में बताता, शुरू में बताया। इनका जो दौरा पड़ना, बीमार पड़ना, इनके लिए वरदान वरदान है ना। देखो इनसे तो ये बहुत पहले से आ रहे वो, जबकि किसी सत्संग में मेरे को किसी ने बोला था ये पब्लिसिटी करेगा, पता है कईयों को इधर बैठा है अपना निकट आदमी घर भी आया था, ये जो आज ये कर रहे वो कर रहे। मैंने कहा देखो मुझे इस संसार में कोई इंटरेस्ट नहीं थी, मुझे इसी लोग नहीं, मुझे परलोक का भी इंटरेस्ट नहीं। शायद वो भगवान ने जगह है, जब तुम जीत जाग जाएगा इस लोग और परलोक, जब तेरा मोह हुई दलदल इस पार हो जाएगा, जब समय तेरा बुद्धि मोह रूपी दलदल कीचड़ है ना पार हो जाएगा, उस समय तुमने सुना और सुनने में आने वाला इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोग विलासों से वैराग्य प्राप्त होगा। मैंने 20-22 साल में परलोक पता नहीं मेरे को सारे संबंधी, मैं तो घर से तो बाहर कदम रखती नहीं, मेरे को LTC भी मिला तब भी मैं कभी नहीं, मैं कभी तीर्थ में भी नहीं गया। और कृष्णा ने याद किया, कृष्णा को दिव्य धाम को, कहाँ बैठा कृष्णा को दिव्य धाम का अनुभव नहीं करने से पहले ये भी परिवार के, ये ऐसे नहीं है, परिवार के कार्य इनको भी उछलना पड़ेगा इधर उधर, परिवार जो बोलेगा वही इनको करना। गृहस्थाश्रम है, बाद में इनको दंड मिलने के बाद वो नहीं था, मैं मना किसी को भी नहीं करेंगे। भगवान बोलते हैं तुम अपने इंद्रियों को कमजोर कर रहे, तुम्हारा मन का चाहत है, तू जाओ खूब जाओ, क्योंकि तुम्हारे मन में तो है तीर्थ में, लेकिन तुमको सबको पता है तू तीर्थ के लिए नहीं जा रहे, भगवान के लिए नहीं जा रहे, इंद्रिय सुख के लिए जा रहे। मान रहे इस बात को, इंद्रिय सुख के लिए कोई मेरे सामने अगर बोलेगा नहीं, मैं तो आपको बोले आप इंद्रिय सुख के लिए जा रहे, तो हमारे सामने कोई साधकों को सामने भी आया है ना दिव्यता, अगर वो उनको आने से पता चला, कम से कम किसी साधक को ये पता तो चला तुमको विलक्षणा तो सबसे छोटा साधना तीर्थ आना, क्योंकि तीर्थ तुम्हारे पास है, तुम तो गंदा पानी में भी तेरा पैर पड़े, तेरा अंग पड़े, वो तो तीर्थ हो जाता है। कीचड़ का पड़ा है ना, मैंने पहले भी बोला ना, नाला गंदा नाले का पानी में भी अगर आपका शरीर हाथ लग गया ना वो तीर्थ हो जाता है, गंगा पवित्र हो जाता है। पाप गंगा का, सूर्य को, तुलसी को पाप नहीं चढ़ता, पाप और पुण्य नहीं, उनको को पाप लगता ही नहीं। आप बताओ तुलसी को आप रोज सींचता है अच्छा तुलसी को, सूर्य को, अच्छा तुलसी को जल देता है, तुलसी मैं तो जिंदगी में तोड़ा नहीं है, तोड़ने में नहीं, तोड़ना है तोड़ने। आप 1 मिनट नाचता है वो, देखो मैंने शुरू से देवी देवताओं को सपना मेरे को नहीं आता कभी, साक्षात दिखाई दिया वैसे, बात तो मेरे को वैसे ही हुआ ना, मंदिर भी वैसे ही हुआ, सपने से थोड़ी मिला मेरे को ये मंदिर जो मैं आपको दे रहे। मैंने किसी से पूछा ये स्वामी स्वामी, शुरू से स्वामी लिखता था, साई साई, साई का अर्थ नहीं पता है ना, फिर मैंने कहा ये साई क्यों लिखा, सबसे शुरुआत साई लिखता था, समझ में आया नहीं ये साई क्यों लिख रहा है। ये मंदिर मैंने भगवान से डायरेक्ट, मेरा जगत गुरु गुरु है, गुरु तो अवश्य होना है, संसारी कोई मेरा गुरु नहीं है, जगत गुरु का, इसका मतलब आपने पूरे जन्म में बहुत ज्यादा किया है। सबसे बड़ी बात है सबसे ज्यादा परेशानी हुआ लोक कल्याण यही कर रहे, जबकि कितने लोग मेरे को बोला, मैं मना किया, मुझे इस संसार से कोई मतलब ही नहीं है, मैं जैसे जन्म से लेकर निर्लिप्त रहता, मुझे तो थकावट होती है किसी जगह जाने में चलने में। अभी देखो
अब मैंने चुन चुन कर सत्संग महायज्ञ जो कर रहे, मुझे पता है महायज्ञ जो करने वालों को भाव को देखकर पता है। अपनी अपनी ये करो। महायज्ञ में क्या, मैंने अपने घर से सिर्फ टॉयलेट तक जाती हूँ, अंदर ही अंदर है, मैं आते तो इधर ही है ना, और कहीं नहीं। लेकिन मुझे उस दिन ये खुद बीमार है, ये दोनों मेरे को पकड़ रहे, परेशान है। वो जो बना रखा वो उसमें ईंट में लगा रहा। पता है ना आपको किसी किसी चीज को क्या तमाशा बना रखा। अब तो सत्संग से आश्रम में करेगा, ये प्लेन ऐसे जगह जा में एक स्टेप भी किसी के सहारे से चढ़ेंगे नहीं, क्योंकि खुद को चलना है, खुद को चलना, खुदा मिलेगा। तूने उसने बनाया बेवकूफी है। मैंने आपको हमेशा बोलता है भोग प्रमाता है। अभी आपके पास सबके पास भोग है, संसार की भोग है, लेकिन सावधान रहना। बार बार बोल रहे हैं ऐसे भगवान तुम तना कर रहे भोग, क्या बात है। और कोई मिला नहीं है, मैं कभी उधार नहीं ले रहे किसी से मरने से पहले, या तो उधार लेकर वापस नहीं किया है। किसी का धन संपत्ति हड़प दिया, मिलावट कर दिया, उनका पुत्र का मृत्यु पहले होने का कारण यही है। आप तो पढ़ते नहीं है, काफी सारा चीज है गर्भगीता में लिखा है ना। जिसका पुत्र का पहले होता है, कैसे तुमने किसी का संपत्ति हड़प दिया। ऋण लेने के लिए मैं शुरू से इधर आजकल भिखारी कार्ड भी है, देखो सुना है ना, भिखारी कार्ड, बगैर कार्ड। बगैर कार्ड तो क्या मतलब है तेरे को बगैर कार्ड रखने में? जीने के लिए ज्यादा पैसा तो चाहिए नहीं, जब जीने के लिए तुम्हें बहुत बड़ा मकान तो चाहिए नहीं। आपस में प्यार क्या होता है, प्रेम क्या है? प्रेम तो भगवान से शुरू है। माता पिता कम जगह में अपने बच्चे को पिकनिक बनाओ तो फटकने से अच्छा पैसा भी खर्च नहीं होगा। तुम्हें माता पिता के साथ असली प्रेम क्या चीज़ है? प्रेम तो भगवान का स्वरूप है। प्रेम ही चाहो, प्रेम से रहो, प्रेम तो स्वरूप है भगवान का। इन्होंने तो कभी फटकाता है बच्चों को, क्यों? ये भूखे भिखारी मांगा, भिखारी है ये फटकने का। तेरे तू कंगाल है, तू पैसा कमाने में भी परेशानी, तू कमाओ, एक भाग तुम दान में दे दो, देते हैं नहीं? आप लोग तो दे रहे, पता है। आप तो, आपका बात अलग है, आप अलग कई पूर्व जन्म का बात है। लेकिन इस जन्म में कभी सावधान रहना, कोई गलत काम नहीं करना। जो मैं आपको ज्ञान की बात बता रहे, ज्ञान रूपी नौके द्वारा तेरे सारे पापों को पार हो जाएगा इस जन्म का। इस जन्म में किया, छुपा कर किया, किसी ने देखा तो नहीं है मैंने ये किया, ऐसा ना करे। गलती हो गया, उसका दंड के लिए इंतजार करो। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 6 महीने तक इंतजार करो। मेरे को अभी दंड मिला ही नहीं, दंड का इंतजार करो। दंड जो गलती से हुआ, अभी तो आप करेंगे भी नहीं, गलत काम नहीं करेंगे। जो तुमने जो किया तुमको भोगना है। गृहस्थाश्रम बहुत कठिन है। तुम्हारा गृहस्थाश्रम पूर्व जन्म का बिछड़ा हुआ शत्रु मित्र उदासीन है। जबरदस्ती मांग का कोई भगवान से कोई चीज मांगना नहीं है। भगवान सोचा कि ये जिद कर रहे, ये जिद समझ कर दे तो देगा गुस्से में। शिशु पुत्र को प्यार से देता है। सियाना पुत्र हर कोई पैसा मांगेगा, 100 रुपए दे दो, 1000 दे दो, 500 दे दो। माँ को गुस्सा आता दे देते, लेकिन वो सियाना पुत्र में आता है। लेकिन आपको मैंने शिशु पुत्र बता रखा, शिशु बच्चे है। आपको तो सबसे पहले सारी चीजें बच्चे को प्रबंध कर देते हैं, मांगने का जरूरत है। आपको मैंने जरूर से ज्यादा ज्ञान की बात बता रहे, ज्ञान को सियाना पुत्र बता। ज्ञान में अहंकार आएगा जब भक्ति नहीं है, वो सोचेगा मैं बहुत बड़ा ज्ञानी है, ऐसे अहंकार आने का है। भक्ति छोड़कर ही अहंकार होगा, भक्ति होते हुए अहंकार नहीं होगा, कवच होती है। झूठा मान बढ़ाई कभी ना सुनो किसी का, उधर से चले जाओ। झूठा मन बढ़ाई कलयुग है,
करता है, झूठा मान बढ़ाई नहीं सुनना। आप भगवान का साक्षी कर कर साक्षी रूप होगा, भूलों से विचलित नहीं होगा। अंदर ही है, सारे करतूत तो भगवान देख रहे हैं। भगवान से छुपकर कोई बात नहीं होता, अंतर्यामी है। आपको ये कभी परेशानी हो रहे नाटक है, कभी 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 तो कभी कभी तो नपुंसक का जात होते हैं। नपुंसक पता है ना कौन है? कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी उष्ण, कभी शीत, कभी वो है, कभी कभी आप एक ही अंतरात्मा में चैर आनंद अनुभव करता है, वो योगी ब्रह्म ज्ञान का प्राप्त होता है। इतनी सारे पुराणों को निचोड़ आपको मैं क्यों दे रही? इसका मतलब आपने कुछ कर्म ऐसे किया है। बंद कमरे से मेरे को क्या पागल कुत्ते ने काटा? मैंने यहाँ आकर साड़ियाँ पहनकर मैं अपना सीधी सी बैठ कर उधर हो रहे, लेकिन आपका पूर्व जन्म का भक्ति के कारण सर्वव्यापी परमात्मा ना किसी का पाप कर्म को रखता है ना शुभ कर्म को। आपको ये देना मेरा बनता है। आचरण है, नाटक करने वाला लोग इधर नहीं आया, भक्ति है, भक्तों को देखकर पता चल जाता है। देखेंगे मैं भी दिन गिनता ये नाटक कब तक होगा। नाटक करने वाला अलग हो जाएगा, असली लोग हैं उनको भी कभी कभी शारीरिक कष्ट इसलिए होता है, किसी टाइम उनको खुद पता है, आने से पहले पता चल जाता है कैसे है। मेरे को आपको देख कर पता चला आप तो निरंतर भक्ति, बिना परिश्रम से जब भक्ति होगा तब समझ लेना आप ये भक्ति भगवान भी नीर और क्षीर को अलग करने का सामर्थ्य भगवान ने हंस को दिया है। हंस से वो छीन नहीं सकता, पैसे हंस है। आपको ये पता चल गया ना, भगवान भी नहीं छीनेगा। कहते नहीं मेरे में इतनी शक्ति नहीं है, भगवान तो मेरा स्वामी, मैं तो उनका सेवक हूँ। भगवान तो अपने आप को सेवक समझता है, भगवान तो मेरा मुकुटमणि है। ये शरीर अनित्य है, इसीलिए इस अनित्य सुख देह को पाकर सबसे बड़ी बात है